बी डॉट सी। अब बताओ पॉसिबल है? क्योंकि हाँ, इसी को कहते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। कैसे? क्योंकि ए क्रॉस बी करेंगे तो एक वेक्टर मिलेगा ना अपने को, ठीक है, उसका अपन डॉट कर रहे हैं वेक्टर के साथ, पॉसिबल है, तो वेक्टर का डॉट वेक्टर के साथ तो चलेगा, ठीक है। अगर किसी ने बोला चलो ऐसा कर लेते हैं, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ये क्या होता है? इसको तो आप बोलोगे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। इस वाले को क्या बोलोगे? क्या ऐसा पॉसिबल है? क्योंकि ए क्रॉस बी करेंगे तो क्या आएगा? वेक्टर आएगा, उसका क्रॉस अपन किसके साथ कर रहे हैं? सी के साथ कर रहे हैं, तो ये इसको कहते हैं अपन वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, जो कि अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। तो ये आ गया VTP, चलेगा? चलेगा। तो आज अपन STP पे बातें करने वाले हैं। देखते हैं भाई क्या होता है STP। तो यहाँ पे ये रहा आपका A क्रॉस B डॉट सी या फिर A डॉट B क्रॉस सी, बातें सेम है, ठीक है ना। अगर ये फाइंड करेंगे तो ये किसके इक्वल आएगा? हो क्या रहा होगा, अपन थोड़ी थोड़ी बातें कर लेते हैं। हाँ चलो देखते हैं। यहाँ पे हमने बोल दिया जो कुछ इस टाइप का है, ये आपका A वेक्टर है, ठीक है ना। अभी जो मैं फाइंड करने वाला हूँ, ये फाइंड कर रहा हूँ A क्रॉस B, ध्यान देना सब, पहले बाद में लिख लेना, डॉट C, ये फाइंड कर रहा हूँ। तो ये आपका A है और ये आपका B है, ठीक है ना, ये B वेक्टर है, और ऊपर वाला जो है ये क्या आपका C वेक्टर है, चलेगा? ठीक है। अब मुझे ये बताओ, अगर A क्रॉस B करते थे तो क्या आता था? मॉड A क्रॉस B, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आता था, ठीक है। तो क्या A क्रॉस B करेंगे तो नीचे वाले का एरिया मिलेगा अपने को? इस वाले पार्ट का एरिया मिल जाएगा, नहीं ये वाला पार्ट? यस सर, थोड़ी सी ब्राइटनेस कम कर सकते हैं प्लीज, थोड़ा दिख नहीं रहा है फिगर सर, बहुत ब्राइट है। अच्छा ऐसा है क्या? ये तो फिगर तो दिख रहा होगा, नहीं बस जो लिख रहे हैं वो नहीं दिख रहा होगा। यस सर भाई। हाँ हाँ ठीक है, उसको बाहर लिख देंगे। ठीक है, अब क्या किया जा सकता है, थोड़ा सा देख लो। नीचे वाले का एरिया क्या हो जाएगा? ये वाला A है, ये वाला B है, तो नीचे का एरिया अपन क्या कह सकते हैं? A क्रॉस B, ठीक है, A क्रॉस B कर लिया। अब उसके बाद अपन क्या कर रहे हैं? डॉट C कर रहे हैं। अब सोचो A और B के बीच का जो एंगल है ना, एंगल बिटवीन A एंड B, वो कितना है? सोचो ये A वेक्टर है, इसको अपन एंगल से डिनोट करते हैं B वेक्टर, लेट कर लेते हैं, ये थीटा है, चलेगा? चलेगा, ये थीटा है। अब जो ये वाला अगर थीटा है तो क्या A क्रॉस B को क्या लिखोगे आप? A क्रॉस B को क्या लिखोगे आप बताओगे? मॉड A वेक्टर मॉड B वेक्टर साइन थीटा n कैप, यही लिखोगे ना? तो ऐसा आ गया, चलेगा। तो n कैप क्या होगा? क्या वो A और B के परपेंडिकुलर होगा? तो A और B के परपेंडिकुलर होगा तो क्या ये बोल सकते हो आप बाहर आ जाएगा ऐसा? क्या ये आपका n कैप होगा? चलेगा। यानी कि अभी आपने A क्रॉस B लिख लिया, अगर इसी का डॉट आप करोगे C के साथ तो क्या होगा? A क्रॉस B डॉट C। तो अगर डॉट कर रहे हैं तो सोचो इसका A क्रॉस B का डायरेक्शन कौन सा है भाई? n कैप है, ठीक है। तो इस बार जो अगर डॉट C के साथ कर रहे हैं तो ये जो एंगल आएगा वो किसके बीच का? n कैप और C वेक्टर के बीच का, ठीक है। तो सोचो ये वाला n कैप है और ये C वेक्टर है, और इसके बीच का एंगल अपन बोल देते हैं, ये कौन सा है? अल्फा बोल देते हैं, ठीक है ना। ये वाला जो एंगल है इसको हमने बोल दिया ये एंगल अल्फा है, समझ पा रहे हो सब? ठीक है। तो डॉट करेंगे तो यहाँ से क्या लिखोगे? क्या ये लिखोगे मॉड A वेक्टर मॉड B वेक्टर मॉड C वेक्टर भी आ जाएगा, यहाँ पे साइन थीटा आ जाएगा इंटू कॉस अल्फा आ जाएगा। क्या ये सबको क्लियर है? ठीक है ना। तो यही होता है n कैप और वो C वेक्टर के बीच का एंगल। हाँ हाँ, ये जो अल्फा है वो n कैप और C के बीच का एंगल है, ऐसा हमने माना है, ठीक है ना। चलेगा। तो ये आप इसके इक्वल बताओगे ना। पहले हमने क्या कर लिया? A क्रॉस B फाइंड कर लिया, तो A क्रॉस B का डायरेक्शन ऊपर होगा। अब फिर ना उसका डॉट कर रहे हैं अपन C के साथ, तो क्या होगा? ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, तो इसका मॉड इंटू क्या लिखोगे? कॉस अल्फा, तो ऐसा आ गया, चलेगा?
कोई दिक्कत नहीं है। तो ये अपना आ गया A क्रॉस B डॉट सी के इक्वल। इसी को अपन ना बॉक्स प्रोडक्ट बोलते हैं, इसको बॉक्स में लिख देते हैं। सोचो यहाँ से बॉक्स आ जाएगा A B C, समझ में आना चाहिए जो क्या चल रहा है। तो ये आ गया मॉड A मॉड B मॉड C साइन थीटा कॉस अल्फा, ऐसा, ठीक है ना। अब बताओ मुझे बॉक्स का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है, मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है, इस बॉक्स का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है, बताओ। ABC यूनिट वेक्टर, मैक्सिमम वैल्यू, हाँ वहाँ पे आप तुम बोलोगे ना ये साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना, साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 और कॉस अल्फा का मैक्सिमम वैल्यू कितना 1। तो अगर ये मैक्सिमम के बारे में अपन बात करेंगे तो आपको क्या लग रहा है, अच्छा ये नहीं चल रहा था क्या, एक सेकंड, तो ये अपना मैक्सिमम आ गया A B C। मैक्सिमम तुम बता रहे हो मॉड A मॉड B मॉड C, ऐसा बता रहे हो। तो इसके साथ तुमने क्या सोचा, जो साइन अल्फा जो था मतलब साइन थीटा जो था उसका वैल्यू 1, तो यानी कि तुमने बोला साइन थीटा इक्वल्स टू 1, ठीक है। और उसके बाद तुमने क्या बोला कॉस अल्फा इक्वल्स टू 1। तो अगर थीटा इक्वल्स टू 1 होगा तो थीटा का वैल्यू कितना बताओगे आप, π/2। अल्फा का वैल्यू क्या बताओगे, 0 बताओगे। अगर ऐसा होगा तो क्या तीनों वेक्टर परपेंडिकुलर होगा, यस सर। ये आपका A आ गया, ये आपका B आ गया और ये आपका C आ गया, कुछ ऐसा होगा, ये A B C चलेगा, इस टाइप का होगा, तीनों परपेंडिकुलर होगा तब ऐसा होगा। क्योंकि तब ना तुम यहाँ पे सोचो A क्रॉस B करेंगे तो क्या होगा, परपेंडिकुलर आएगा और C का भी डायरेक्शन क्या होगा, इसी डायरेक्शन में होगा, तभी दोनों के बीच का एंगल क्या बन जाएगा, 0 चलेगा। तो आपको ये पता चल गया यहाँ से अगर ये इस बॉक्स मतलब बॉक्स का वैल्यू इसके इक्वल होगा तो क्या होना चाहिए, तीनों परपेंडिकुलर होना चाहिए, नहीं म्यूचुअली परपेंडिकुलर होना चाहिए। अगर मिनिमम के बारे में बात करूँगा तो मिनिमम क्या बताओगे, 0। मिनिमम 0, माइनस नहीं हो सकता है, माइनस हो सकता है, माइनस हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अब सोचो कैसे माइनस हो सकता है, जो साइन थीटा का वैल्यू अपन 1 रख लें और कॉस अल्फा का वैल्यू -1 हो जाए, नहीं ये आपका मैक्सिमम आ गया। पहले आराम से देखना बाद में लिख लेना भाई, सीख लो, कुछ नहीं है इसमें, इसीलिए कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो मिनिमम आपने बता दिया ये होगा माइनस मॉड A मॉड B मॉड C, ठीक है। और ये आपने तब बताया जो बोल रहे हो जो साइन थीटा इक्वल्स टू 1 ले लो आप, कॉस थीटा इक्वल्स टू कॉस अल्फा इक्वल्स टू आप बोल दो -1। थीटा बोले तो यानी कि तुमने बोल दिया A परपेंडिकुलर टू B, नहीं, और यहाँ पे थीटा तुम्हारा क्या हो गया, π/2, यही ना। सोचो A क्रॉस B किए तो उसका डायरेक्शन बाहर और C का डायरेक्शन अपोजिट साइड होगा, तो एंगल कितना हो जाएगा, पाई हो जाएगा, समझ पा रहे हो। तो यानी कि अल्फा जो है, अल्फा का वैल्यू क्या बता दोगे, पाई होगा, यानी कि किसके बीच का एंगल पाई, n कैप, हाँ n कैप एंड C के बीच का, नहीं एंगल बिटवीन, समझ में आ रही बातें। अब चलो 0 कब हो सकता है, 0 के बारे में सोचो, मतलब कोई इसने, हाँ कोप्लेनर, नहीं कोप्लेनर मतलब एक ही प्लेन में तीनों वेक्टर आ जाए, नहीं ऐसा। अगर एक ही प्लेन में आएगा तीनों वेक्टर तो क्या बोलोगे, जो सर अगर ये A है और ये B है और इसी में मान के चलो C है, ठीक है ना। अपन A क्रॉस B करेंगे तो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर टू C होगा। तो अब C के साथ डॉट करेंगे तो डायरेक्ट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। चलो ये तो समझ में आ गया तुम लोगों को, ठीक है। पैरेलल बोले तो अच्छा पैरेलल, अगर दो वेक्टर पैरेलल होगा तो क्या होगा, कोप्लेनर होगा, अगर तीनों पैरेलल होगा तो, हाँ। चलो इसको फटाफट लिखो तो,
और किसी के मन में थोड़ा कुछ भी सवाल चल रहा है तो पूछो। कंफ्यूजन, जीरो वाली बात जो थी उसको रिपीट कर दीजिए। जीरो वाली बातें जो की उसको रिपीट कर दिया जाए। चलिए, ये आपको बोर्ड दिख रहा है ना? नहीं दिख रहा है। सोचो एक ये वाला ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है और इसी में एक सी वेक्टर है, इसी प्लेन में, ये बोर्ड के प्लेन में ही तीनों वेक्टर हैं, ठीक है ना? यस। अब सोचो ए क्रॉस बी करोगे तो क्या बोलोगे? जो परपेंडिकुलर टू ए, परपेंडिकुलर टू बी, और सी भी अगर इसी प्लेन में है तो क्या परपेंडिकुलर टू सी होगा? यस। तो अब बताओ एन कैप और सी के बीच जो एंगल बनेगा वो क्या होगा? 90 होगा। तो डॉट प्रोडक्ट क्या आ जाएगा? 0 आएगा। जीरो आएगा। यस। बिल्कुल सही है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, सर ये ए क्रॉस बी डॉट सी के अलावा ए डॉट बी क्रॉस सी हो सकता है? ए डॉट बी क्रॉस सी। हाँ बिल्कुल हो सकता है, अभी वही तो बताएंगे, ये सब सेम है। ओके सर। STP 0 से प्लेनर के लिए होगा। हाँ, को प्लेनर के लिए होगा। ओके सर। और किसी केस में नहीं हो सकता। और किसी केस में नहीं हो सकता। लिख लिया? बीच में डॉट है बॉक्स के। यहाँ पे कुछ नहीं है, अलग अलग लिखा हुआ है। ए लिखा हुआ है, बी लिखा हुआ है, सी लिखा हुआ है, स्पेस देख देखे। ये डायग्राम भी बनाना है। तुम्हारी इच्छा। अच्छा, मैंने जो बोला तुम्हारे मन में कुछ भी सवाल चल रहा है तो पूछ लो, नहीं तो तुमने पूछ लिया। बहुत बढ़िया। चलो इसको लिखो। चलो आरुणी, अगर यहाँ पे ए हो और यहाँ पे 5A हो और यहाँ पे C हो तो क्या होगा बॉक्स? तो A into mod 5A into C into A cross B के बीच का एंगल and then A cross B के बीच का एंगल। रोहन, सो कांस्टेंट भाग यस सो कांस्टेंट सर क्या दो सी की मैंने ए और 5 है हाँ हाँ तो सो 0 0 क्रॉस प्रोडक्ट 0 आ जाएगा। बिल्कुल ऐसा सोचो ना, दो वेक्टर क्या ऑलवेज कोप्लेनर होते हैं? दो वेक्टर ऑलवेज कोप्लेनर होते हैं। एक A है, दूसरा 5A है, तो ये तो कोप्लेनर है ही, और तीसरा जो है क्या वो भी कोप्लेनर हो जाएगा? बिल्कुल होगा। ये तो कोलिनियर हो गया ना, तो तीसरा जो है वो तो तीनों वेक्टर कोप्लेनर हो गया ना एक तरह से। तो अपन क्यों सोचेंगे, डायरेक्ट 0 बताएंगे ना। तो अगर कॉमन निकालेंगे तो 5। अच्छा सर ठीक है सर। चलो लिख लिया? हो गया भाई। ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो, फटाफट आंसर बताओ। दिखा विजिबल नहीं है। तो डिग्री नहीं है, सादा है। अच्छा, क्या चल रहा है यहाँ पे? चलो मैं ये वाला लिख देता हूँ। इसने लिखा है जो मॉड ऑफ A क्रॉस B डॉट C इक्वल्स टू मॉड A मॉड B मॉड C, ठीक है ना। एक पहला ऑप्शन है, इसमें बोला है जो A डॉट B इक्वल्स टू 0 B डॉट C, ठीक है ना। और ऐसे ही है डी वाला जो ऑप्शन है वो है A डॉट B इक्वल्स टू B डॉट C इक्वल्स टू C डॉट A इक्वल्स टू 0, और B है आपका B डॉट C। डी ऑप्शन है। ऑप्शन डी सर। अच्छा, ये तीनों को परपेंडिकुलर तीनों परपेंडिकुलर होगा तभी ऐसा होगा, नहीं? यस सर। बिल्कुल सही सोच रहे हो।
थोड़ा सही हुआ है क्या? यस सर। अब बताओ। ठीक है। ठीक है चलो। अब अपन बात करते हैं वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप के बारे में, ठीक है ना। वॉल्यूम कैसे फाइंड करें, आप बताओ। वॉल्यूम के लिए क्या चाहिए आपको? अगर ये वाला मैं बोलूँ A है, ठीक है ना, हाइट। हाँ ये B है और ये वाला C है, यानी कि बेस इंटू एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट बोलोगे आप, ऐसा ही बोलोगे ना। इसका वॉल्यूम क्या होगा? तो बेस का एरिया तुम्हें फाइंड करना आता है क्या? ए क्रॉस बी। तो इसका एरिया आ गया A क्रॉस B, नहीं मॉड लगा दोगे तो ऐसा बन जाएगा, ठीक है। अगर हाइट चाहिए तो बताओ इसका डायरेक्शन जो होगा A क्रॉस B का, क्या वो एन कैप होगा? अब प्रोजेक्शन नाम का भी कुछ तुम लोग पढ़े थे नहीं? यस। आया था तुम्हारी ज़िंदगी में, नहीं? चलो प्रोजेक्शन ले लेंगे। तो इसका अगर प्रोजेक्शन ले लें इस n के डायरेक्शन में तो क्या हो जाएगा? इस C का प्रोजेक्शन इसके डायरेक्शन में तो क्या लिखते हो? C वेक्टर डॉट n कैप होगा। क्या यही तुम्हारा हाइट होगा? हाइट होगा। तो यानी कि इसका वॉल्यूम आपने क्या लिख दिया? क्या ये वॉल्यूम तुम्हारा आया A क्रॉस B, ठीक है ना, और इसी का डॉट कर दे C के साथ, तो यही होगा ना। बताओ इसका क्या बोले? एन का प्रोजेक्शन, एन कैप का प्रोजेक्शन सी में करेंगे। अच्छा एन कैप का प्रोजेक्शन लेना चाह रहे हो तुम। हाइट तुम्हें ये वाला होगा ना, हाइट तुम्हारा बताओ। यस सर। तो हाइट होगा तो क्या करोगे? इसका प्रोजेक्शन इसके डायरेक्शन में लोगे ना, तब ना ये मिलेगा। जी सर। चलेगा? तो क्या अपन ऐसा बोल सकते हैं इतना इंटू इतना, और इसको अरेंज करोगे तो क्या ऐसा दिखेगा? A क्रॉस B डॉट C चलेगा। तो इसी को अपन कह सकते हैं किसके इक्वल हुआ? बॉक्स के इक्वल हुआ। बॉक्स में अपन क्या लगा देंगे? अपन मॉड लगा देंगे, क्योंकि वॉल्यूम आप निगेटिव लिखना चाहोगे क्या? नहीं ना, तो ये आ जाएगा। क्लियर है सबको? चलेगा। अब बच्चा जो बोलेगा इसको लिख लो एक बार फटाफट। किसी को समझ में नहीं आया तो पूछो। सिंपल सा है, बेस का एरिया इंटू हाइट। तो भाई बेस का एरिया तो अपन A क्रॉस B से फाइंड कर लिया। हाइट कैसे फाइंड करेंगे? तो हमें अगर ये C वेक्टर पता है और ये n कैप पता है तो इसका प्रोजेक्शन ले लिए तो क्या आएगा C वेक्टर डॉट n कैप आएगा। तो यानी कि हमें हाइट मिल गया। तो बेस एरिया इंटू हाइट क्या आ गया? वॉल्यूम आ गया, खत्म। अगर इन दोनों को तुम मल्टीप्लाई करोगे, मॉड लोगे मॉड के अंदर, तो क्या आ जाएगा? इसको अरेंज करके ऐसा लिखेंगे, चलेगा? चलेगा। चलो लिखो तो इसको फटाफट। अब तुम ऐसे सोच सकते हो, अगर तीनों वेक्टर कोप्लेनर होगा तो क्या वॉल्यूम जैसा कुछ ऐसा अरेंजमेंट हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। 3D में शेप ही नहीं बनेगा। अगर 3D में शेप नहीं बनेगा तो वॉल्यूम क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। जैसे तुम बोलते थे ना 2D में पढ़े थे, जो अगर तीनों पॉइंट क्या हो, कोलिनियर हो, एक ही लाइन पे हो, तो क्या एरिया जैसा कुछ बनेगा? क्लोज कर्व बनेगा? नहीं बनेगा। तो एरिया क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। ऐसे ही अपन बोल सकते हैं अगर तीनों कोप्लेनर होगा तो क्या वॉल्यूम जैसे, यानी कि 3D में कोई शेप ही नहीं बनेगा, तो वॉल्यूम क्या होगा? 0 होगा। ऐसे सोच लो, ठीक है ना? अच्छा इसको अरेंज कैसे किए? तो अब सोचो यहाँ से वॉल्यूम क्या लिखोगे आप? मॉड A क्रॉस B, ठीक है ना, इनटू आप क्या लिखोगे? ये वाला चलेगा। तो मॉड C डॉट n कैप, ऐसा। अब ये आ गया आपका A क्रॉस B, और इसी के अंदर अगर लाओगे तो क्या हो जाएगा? एक तरह से सोचो, इसका डायरेक्शन जो होगा यही तो n कैप होगा ना। तो उसको हटा सकते हैं अब, तो क्या आ जाएगा? सिर्फ C आ जाएगा। लिख लिया आपने? चलिए यहाँ पे लिखा हुआ, अगर तीनों वेक्टर क्या हो जाए? कोप्लेनर हो जाए, तो वॉल्यूम क्या होना चाहिए? 0 होगा, ठीक है। अगर कोई बच्चा बोलेगा अरे सर तीनों वेक्टर अगर पैरेलल हो जाए तो क्या होगा? अगर भाई पैरेलल होगा तो कोप्लेनर तो होगा ही ना। नहीं, अब अपने माइंड में बस ऐसा लेना है, जो अगर तीनों मिला के अगर 3D में अपन शेप बना पा रहे हैं तो वॉल्यूम क्या होगा? नॉन जीरो होगा। अदरवाइज क्या होना चाहिए? वॉल्यूम 0 होना चाहिए, खत्म। लिखो इसको फटाफट।
इस छोटे कॉन्सेप्ट पे अभी बहुत मज़ेदार क्वेश्चन सब आने वाला है। लिख लिया? चलो, अगर सोचो तीनों वेक्टर तुम्हें दे दिया गया है, ठीक है ना, उसका कंपोनेंट दे दिया गया है i j k में, ठीक है ना। अब तुम्हें बॉक्स फाइंड करना है, तो बॉक्स इक्वल्स टू तुमने क्या लिखा, जैसे a b c है, पहले अच्छे से देख लेना है। तो इसको तुम क्या लिख रहे हो अभी, a क्रॉस b डॉट सी करोगे। अब सोचो क्रॉस करना तो तुम्हें पहले से आता है ना, अगर a क्रॉस b करेंगे तो a क्रॉस b किसके इक्वल होगा, a क्रॉस b कैसे लिखते हो, क्या यहाँ पे i j k लिखोगे और यहाँ से क्या आ जाएगा a1 a2 a3 b1 b2 b3, ठीक है। अब सोचो अगर c के साथ अपन डॉट करेंगे तो क्या होगा, क्या यहाँ पे i के प्लेस पे c1 आएगा, क्योंकि डॉट करके i का j के साथ डॉट करोगे तो यार 0 आएगा ना, ऐसा है। तो ये तभी मतलब इसका वैल्यू इसके इक्वल क्यों आ रहा है, क्योंकि अगर हम c के साथ डॉट करेंगे तो i के प्लेस पे क्या हो जाएगा, वो c जाके बैठ जाएगा c1, j के प्लेस पे क्या c2 आएगा और k के प्लेस पे c3 आएगा। नहीं आया समझ में? इसको अगर सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा, i के साथ मतलब इसको लिखोगे तो क्या लिखोगे, i के साथ क्या लिखोगे, इसको हटाओ, क्या ये a2 ऐसा कर लेते हैं ना, ऐसा भी क्यों करें, और भी सिंपल सा बनाते हैं इसको। i के साथ आप क्या लिखोगे, इसको हटाओ इसको हटाओ, क्या यहाँ पे a2 b2 a3 b3 ऐसा लिखोगे, और j के साथ माइनस j के साथ क्या आ जाएगा, इसको हटाओ इसको हटाओ, क्या यहाँ पे a1 b1 a3 b3 आएगा, और k के साथ क्या आएगा, a1 b1 a2 b2 ऐसा आएगा। अब सोचो इसका डॉट अगर अपन c के साथ करेंगे तो क्या आएगा, a क्रॉस b डॉट c कर लो। अगर ऐसा करोगे तो क्या i के प्लेस पे c1 को बैठना चाहिए, बोलो ऐसा ही होगा ना। क्या प्रभाव समझ में आ रहा है? तो ये b2 b3 और यहाँ से यहाँ पे c2 आ जाएगा। सोचो अब इसको वापस से तुम अरेंज करोगे तो क्या डिटर्मिनेंट जैसा दिखेगा तुम्हें, c3 a1 a2 b1 b2 ऐसा आ जाएगा। इसी को वापस से अपन लिखेंगे तो क्या यही बनेगा? बिल्कुल। तो हमें क्या याद रखना है, अगर हमें बॉक्स फाइंड करना हो ए बी सी का तो किसके इक्वल लिखेंगे, डिटर्मिनेंट a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। क्लियर है? चलिए लिखे तो इसको। और किसी को कुछ पूछना है तो बताओ। क्या तीक्ष्ण, कुछ कंफ्यूजन? फिलहाल तो नहीं सर। फिलहाल नहीं है, अच्छा। लिख लिया? यस सर। चलो यहाँ से बॉक्स आपको फाइंड करना है ए बी सी, ए बी सी किसके इक्वल होगा? डिटर्मिनेंट लिखोगे 1 -1 1 2 1 1 1 1 -2। इसी डिटर्मिनेंट के वैल्यू के इक्वल होगा क्या बॉक्स का वैल्यू? ऐसा होगा। तो यहाँ से आप बोल दोगे 1 के साथ क्या है भाई, इसको हटाओ -2 यानी कि -3। ठीक है, अब इसको हटाओ कितना आया, -4 -1 और इसको हटाओगे तो 2 -7 आ गया सर। -7
तो आ गया -7। यही आएगा बॉक्स का वैल्यू, मतलब वैल्यू। अगर पूछा जाता है तो ये जो साइड है ना, ये पैरेललोपाइप का साइड है, ठीक है ना, एज है, और आपसे पूछा जाता है चलो बता दो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप, क्या यही लिखते हैं? सिंपल सा है। बिल्कुल। चलिए लिखिए तो इसको फटाफट। तो इंदिरा नगर वाला बच्चा सब ऑफलाइन क्लास नहीं करेगा, नहीं मतलब बहुत कम कर आ रहे हैं। सारा क्लास वहीं लगा दे हजरतगंज फिर। Yes, sir, please. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, ज़्यादा स्ट्रेंथ किसकी है? स्ट्रेंथ दोनों के इक्वल ही होंगे, नहीं बच्चा लेकिन आता नहीं है ना। कोई नहीं आया क्या आज? इंदिरा नगर में आया ना, कितना आया है? 6 स्टूडेंट्स आए हैं। और इससे तो ज़्यादा ही थे। हाँ Include 2 available. चलो इसको सॉल्व करो तो। क्या पूछा गया आपसे? वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप। फटाफट बता देना क्या होगा। टू यानी कि ओ ए ओ बी 4 आ रहा है, ओ सी इसी के इक्वल होगा। 4 आ रहा है। 2 - 2 0 1 1 - 1 3 0 -1। ठीक है, सॉल्व करते हैं। 2 को हटाएंगे तो क्या आएगा? -2 चलेगा। इसको हटाओ तो यहाँ से आ गया -1 और ये आ गया +3। ठीक है, तो -1 +3 तो ये 2 आएगा, तो 0 आ रहा है क्या? क्या बात कर रहे हो? मेरा तो 2 आ रहा है। तुम्हारा 2 आ रहा है। इसको हटाएं तो ये आ गया -2। अच्छा अच्छा, 2 × 2 है ना? हाँ, तो 2 × 2 है तो क्या आएगा? 2 आएगा। 2 आएगा। यस सर। तो 2 आएगा तो ऑप्शन में है 2, None of these. तो नन ऑफ दीज आएगा। ठीक है ना? बच्चा सोचा नन ऑफ दीज तो आता ही नहीं था अभी तक, नहीं तो 2 है, 2 का मल्टीपल 4 है। डर लगता है। अच्छा, लिख लिया आपने? चलो इसको सॉल्व करो तो। छोटा छोटा क्वेश्चन है, सबसे होना चाहिए सॉल्व। Let's find the value of A so that the volume of parallelopipe formed by, तीनों वेक्टर दिया हुआ है, become minimum। मिनिमम होने के लिए क्या होगा? A का वैल्यू बताना है जब ये वॉल्यूम मिनिमम हो। क्या हुआ? C आ गया। चेन्नई प्रेरक 1/√3 यानी कि C। ऑप्शन सी आ रहा है। यस सर। आरुणी शान। अच्छा, CR. C आ रहा है। क्या वॉल्यूम लिख लें? वॉल्यूम किसके इक्वल होगा? 1A 1 0 1 A 0 1, यही लिखोगे? ठीक है, तो इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू फाइंड कर लिया जाए। तो वैल्यू क्या आ रहा है इसका बताओ? 1 माइनस 1 - A क्यूब आ रहा है। माइनस माइनस A, यही ना? 1 + A क्यूब -A। ओके, यस सर। तो ये तुम्हारा वॉल्यूम आया। अब मिनिमम मैक्सिमम के बारे में बात है कि जब होती है तो आपके मन में डिफरेंशिएट। हाँ AOD का ख्याल आता है, नहीं? ठीक है, तो इसको डिफ्रेंशिएट किया जाए, क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड किया जाए। तो dV/dA क्या आ जाएगा? क्या ये 3A² -1, तो dV/dA = 0 करोगे तो यहाँ से A तुम्हें क्या मिलेगा? ±1/√3 आएगा, ऐसा आएगा, चलेगा।
अब सोचोगे एक बार कहाँ पे किस क्रिटिकल पॉइंट्स के अबाउट अपने को मिनिमम मिलता है और किसके अबाउट मैक्सिमम मिलता है। अगर इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग जाते हो तो आपको क्या मिलता है? मैक्सिमम। डिक्रीजिंग टू इंक्रीजिंग में मिनिमम। तो क्या अपन इंटरवल फाइंड कर लें, किस इंटरवल में फंक्शन अपना डिक्रीज कर रहा है और किस में इंक्रीज कर रहा है? डबल डेरिवेटिव एक स्टेप में हो जाएगा, प्लस एक माइनस है। हाँ बिल्कुल 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 वैसा भी कर सकते हैं, दोनों कर लेते हैं। तो फॉर इंक्रीजिंग क्या बोलोगे, क्या ये dv अपॉन डी ए क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से एक तो आया -1/√3, दूसरा आया एक फैक्टर 1/√3, तो प्लस माइनस प्लस होगा ऐसा। तो अब सोचो प्लस यानी कि कुछ इस टाइप का ड्रॉ करोगे, प्लस माइनस प्लस। तो अपने को चाहिए मिनिमम, तो मिनिमम कहाँ पे मिलेगा? 1/√3 पे मिलेगा, तो 1/√3 पे मिलेगा। तो आंसर कौन सा बोल देंगे? सी। अब ये बच्चा बोल रहा है सर अपन तो डबल डेरिवेटिव टेस्ट भी तो पढ़े थे, सेकेंड वाला नहीं। तो चलो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो d² अपॉन dA² क्या किसके इक्वल हो जाएगा? क्या ये 6a के इक्वल होगा? अब मिनिमम चाहिए तो आपका क्या होना चाहिए? ऊपर पॉजिटिव होना चाहिए। तो पॉजिटिव कब मिलेगा? जब पॉजिटिव रखेंगे, नहीं यही ना? तो पॉजिटिव मिला आपको a = 1/√3 पे, यहीं पे लोकल मिनिमा होगा। समझ में आया? क्या उसमें कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो बड़े वाले पे मिनिमम है। हाँ वो लोकेशन और रूट वाला याद है अपन जो पढ़े थे, मतलब क्यूबिक को एनालाइज किए थे ना? हाँ वो वाला। चलो सही सोच रहे हो। चलो इसको लिखो फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं। क्यूबिक में अगर कोविशेंट ऑफ x³ पॉजिटिव आता था, नहीं तो अपने को लोकल मिनिमा कहाँ पे मिलता था? अगर fx दिया हुआ है तो उसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो जो क्रिटिकल पॉइंट्स आता था, तो क्रिटिकल पॉइंट्स में जिसका वैल्यू ज़्यादा होता था उस पर अपने को लोकल मिनिमा मिलता था ना? हाँ देखो नहीं, यही ग्राफ बनेगा ना फिर। तो यहाँ पे लोकल मिनिमा, यहाँ पे लोकल मैक्सिमा। ये सब काम आएगा, थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमाएगा फिर आएगा ना फिर। चलो लिख लिया आपने? ये वाला सॉल्व करो तो। लाइज इन ए प्लेन। अगर एक ही प्लेन में लाई करता है तो क्या होता है? बॉक्स 0 होता है। तो बॉक्स को 0 कर डालो फटाफट। सब बी आ रहा है। अच्छा ज्योमेट्रिक मीन यस सर बी आ रहा है। बी आ रहा है, बी आ रहा है। का क्वेश्चन है। अच्छा यस सर बी आ रहा है। मॉड्यूल का क्वेश्चन है। ओके अरे हाँ तुम लोगों को तो डीपीपी मिल गया ना? यस सर। हाँ डीपीपी में होमवर्क भी मिल गया, टॉपिक 1 टॉपिक 2। नेक्स्ट क्लास में अपन डिस्कस करेंगे उसको। सर मेरे को 0 के ऊपर लगे। बिल्कुल, तो 0 रख लेंगे तो क्या आएगा यहाँ से? A C B, ठीक है ना? अच्छा एक छूट गया, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 1 0 1 और C B = 0, ऐसा है। तो यहाँ से अगर आप सॉल्व करना चाहोगे तो कर सकते हो। इसमें से इसको माइनस कर ले, थोड़ा कैलकुलेशन इजी हो जाएगा क्या? A 0 1 - 1 C 0 और यहाँ पे क्या हो जाएगा? C1 B। मतलब डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी तो सबको याद है ना, या भूल गए? याद है सबको। अब चलो इसके अबाउट अपन ओपन कर लेते हैं। इसका पोजीशन बताओ क्या है? सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, ऐसा है? तो इसके अबाउट अगर ओपन करेंगे तो क्या होगा? बचेगा AB - C² = 0। तो C² = AB। तो क्या ऐसा, क्या ये GP में होता था अगर ABC? ऐसा बोलेंगे, या फिर ज्योमेट्रिक मीन बोल सकते हैं इसका A और B का, चलेगा?
आ गया बी ऑप्शन, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ें, नहीं बढ़े, रुक जाएं। अच्छा हाँ, अब ये प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। अभी जो आप बात कर रहे थे ना, अगर ए क्रॉस ऐसा लिखा है, ए क्रॉस बी डॉट सी लिखा हुआ है, तो इसको आपने क्या बोला था, बॉक्स ए बी सी है क्या, ये ए बी सी ऐसा बोला था ना, ठीक है। अब ये ना इसी के इक्वल होता है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ, चलो एक साइकिल बना लो, कन्फ्यूजन ख़त्म करो। यहाँ पे ए लिख लेते हैं, यहाँ पे बी लिख लेते हैं और यहाँ पे सी लिख लेते हैं। अगर अपन इस साइकिल में चलेंगे ना तो वैल्यू इक्वल आता जाएगा। अभी सोचो आपने ए क्रॉस बी किया, अब बी क्रॉस सी कर लो, यहाँ से बी क्रॉस सी डॉट क्या कर लो, ए कर लो, तो ये किसके इक्वल होगा, बी सी ए के इक्वल होगा, और ये वैल्यू आपस में इक्वल ही होगा, ठीक है ना। फिर से एक बार साइकिल चला दो, तो क्या करोगे, सी क्रॉस ए डॉट बी, तो इसको क्या लिख सकते हो, सी ए बी। समझ में आ रही बातें, ऐसा। अगर साइकिल ब्रेक होगा तो क्या होगा, माइनस साइन आएगा। साइकिल ब्रेक कर लो एक बार। अभी तुम घूम रहे हो कौन सा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहे हो ना, डायरेक्शन चेंज कर लो, क्लॉकवाइज कर लो। तो क्लॉकवाइज करोगे तो अब लिखोगे तुम ए क्रॉस सी करते हैं, ए क्रॉस सी डॉट बी करते हैं। तो अब लग रहा है जो यहाँ पे इन दोनों में क्या फ़र्क है, सिर्फ माइनस साइन का फ़र्क है। तो क्या अपन लिख सकते हैं इसको, माइनस किसके बदले, सी ए बी, चलेगा। समझ में आ रही बात है। रिपीट कर दीजिए। देखो यहाँ पे क्या आपको साइकिल ब्रेक होता हुआ दिख रहा है, इस वाले में यहाँ पे पहले था सी ए बी था, अब देखो ए सी बी है। अगर इन दोनों को लिखना चाहोगे रिलेट करके तो इस वाले को क्या लिख सकते हो तुम, क्या ये माइनस सी क्रॉस ए लिख सकते हो तुम, यस सर। डॉट बी होगा तो वापस से क्या आ जाएगा, माइनस को भूल जाओ, ये वाला पार्ट आएगा, अब माइनस लगा लो। समझ में आई बातें, क्या बोले, हाँ साइकिल उल्टी चल गई, ठीक है ना, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कोई भी सेट, ठीक है चलेगा। यानी कि अगर ए बी सी है मतलब ऑर्डर सेम रहना चाहिए, ठीक है ना, ऐसा वाला। अगर सेम है तो वैल्यू इक्वल होगा, नहीं तो क्या होगा, माइनस साइन के साथ आ जाएगा। समझ में आ रही बातें। अरे सोचो ना, ये डिटर्मिनेंट वाला ही तो है, होता क्या है, बॉक्स ही तो है, चेंज करेंगे तो क्या होगा, माइनस आएगा। चलो इसको लिखो तो फटाफट, क्योंकि बॉक्स को आप डिटर्मिनेंट के टर्म्स में ही तो लिखोगे ना। आराम से समझ के पढ़ना है, ठीक है ना। जब तक चैप्टर कंप्लीट ना हो जाए वेक्टर एंड 3D, कम से कम नोट्स को ना 15 बार रिवाइज करना है, ठीक है ना। इस चैप्टर से ऐसा होना चाहिए जो क्वेश्चन आए फट से करना है। पेपर लगा रहे थे तो उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर के नहीं लग रहे थे, पेपर वन उठाया था। हाँ कॉम्प्लेक्स नंबर के नहीं लग रहे होंगे। कॉम्प्लेक्स के 2 आए थे, एक हो गया था, एक नहीं हुआ था। यस सर। कॉम्प्लेक्स पे में अपने को टाइम देना पड़ेगा थोड़ा, मतलब उसमें थ्योरी आ गया लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा। ओके। चलो ये वही है, लिख लो। कौन सा पेपर में? एडवांस का। कैसा लगा तुम लोगों को एडवांस का पेपर? पेपर वन तो ठीक था। सेकंड वाला कंपैरेटिवली थोड़ा सा डिफिकल्ट था। पेपर वन वाला ठीक था। पेपर वन वाला तो ठीक था। ये क्वेश्चन में ज्यादा कांसेप्ट यूज हुआ है, इम्प्लिसिट डिटेलिंग वाला ठीक था। अच्छा वो एक ही क्वेश्चन था केवल, बाकी पूरा पेपर ठीक था। यस सर। हाँ सबसे बड़ा था ये क्वेश्चन। पूरा इंटीग्रेशन कैलकुलस था, तो भी पढ़े ही नहीं। हाँ ये पढ़ेंगे, उसे तो इंटीग्रल कैलकुलस से आपको पता चला ना, क्वेश्चन पूछता है अच्छा खासा।
ये सब पेपर 2 में तो बड़े पड़ा तो हाँ वो तो खोला ही नहीं। अभी पढ़ेंगे वो इजी पार्ट होता है पता है। तो फिर भी सर कैलकुलस से इस बार कम आया। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट टाइम बोला जाएगा उसको। तो वेक्टर से भी कहाँ आया? आप जानने वाले हो क्या? जानने वाले हैं। चलो इसको ही लिख लो तो। ओके सर। सबसे टफ तीनों पेपर में मैथ्स ही था, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में। तो जो मैथ्स में अगर स्कोर केमिस्ट्री तो इजी एक भी केमिस्ट्री। हाँ तो सोचो अगर मैथ्स में अच्छा स्कोर कर दिया तो फिर क्या होगा, रैंक बहुत अच्छा नहीं आ जाएगा। हाँ इसलिए डरना नहीं है, थोड़ा मेहनत करना है। मैथ्स थोड़ा टाइम मांगता है। चलो आगे बढ़े। चलिए बताइए आई जे के हो जाएगा तो क्या होगा इसका वैल्यू? 1 नहीं होगा? 1 हो जाएगा। चलो लिख लो इसको भी। क्या हर्ट्स समझ में आ रहा है? 1 कैसे होगा? डायगोनल मैट्रिक्स टाइप। डायगोनल मैट्रिक्स टाइप का। आई क्रॉस जे कर देंगे तो के में आ जाएगा। देखो ये कर देंगे तो 1 ये बोल रही है डायगोनल मैट्रिक्स टाइप का। ये 1 हो गया, ये 0 और 0 हो गया। नहीं ये 0 ये 1 0 0 0 1 ऐसा वाला। इसका वो मतलब वॉल्यूम अगर तुम लिखना चाहोगे तो ये क्या आ जाएगा? इसका वैल्यू 1 के इक्वल होगा। यस बिल्कुल ऐसा भी सोच सकते हैं अपन। क्या ये It's very perfect. अच्छा क्या ये क्यूब बनेगा क्या यस सर। यस यूनिट लेंथ का? नहीं यस हाँ तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? 1 के इक्वल हो जाएगा। बहुत बढ़िया। लिख लिया? एक मिनट। हो गया। चलो अगर अपन बात करें किसके इक्वल हो जाए, 0 के इक्वल हो जाए तो क्या अपन अगर दो वेक्टर पैरेलल होगा तो क्या STP जो है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट यानी कि बॉक्स जो है क्या वो 0 के इक्वल होगा? 0 हो जाएगा। होगा, वही चीज़ लिखा हुआ है। 3 वेक्टर इज 0, ठीक है ना। STP ऑफ 3 वेक्टर इज 0 इज एनी 2 ऑफ देम आर इक्वल और पैरेलल, ठीक है ना। कहने का मतलब ऐसा है जो कि आरुणि से पूछा गया था, अगर A है और A है और यहाँ पे C है तो ये किसके इक्वल होगा? 0 के इक्वल होगा। नहीं, अगर मान के चलो यहाँ पे A है और यहाँ पे लैम्डा A है और यहाँ पे C है, क्या ये 0 के इक्वल होगा? यस सर। होगा। आप इसको डिटर्मिनेंट से रिलेट कर लो, लैम्डा बाहर निकालोगे तो क्या 2 रो सेम हो जाएगा? तो क्या होगा? डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 होगा। नहीं, चलो लिख डालो तो इसको भी। हो गया? हाँ जी, सर एक बार डिटर्मिनेंट्स वाला कैसे बता रहे थे, एक बार वो बता दीजिए। सोचो ना डिटर्मिनेंट में क्या लिखोगे। अब A का कंपोनेंट मान के चलो A1 A2 A3 है, इसको क्या लिखोगे? लैम्डा A1 लैम्डा A2 लैम्डा A3 और ये C1 C2 C3, इसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 होगा ना। हाँ 2 रोज सेम हो गया। हाँ बिल्कुल। चलो अब यहाँ पे आंसर बता दो तो फटाफट।
नमन। सर ये ए आ रहा है, 0। वो आ रहा है अच्छा, कौन सा? 0 0 आ रहा है। ये ऑप्शन है यस Okay. यस सर 0 आ रहा है सर 0 आ रहा है। 0 आ रहा है। सही। ये सर 0 है। 0 आ रहा है। चलो इसको क्या लिख सकते हैं, पहले अंदर वाले को क्रॉस कर लें। इसको दूसरा तरीका ही बताएंगे आपको, बहुत सिंपल सा शॉर्टकट सा होगा। तो अब सोचो यहाँ पे अंदर में क्या लिखोगे, क्या ये B क्रॉस A होगा? अगर B का क्रॉस A के साथ करें तो ऐसा होगा। B क्रॉस B क्या होता है? 0 होता है यार, इतना सोच रहा है अच्छा सा। तो ये 0 होगा। अब B क्रॉस C प्लस B क्रॉस C आ गया, ठीक है। अब C का बताओ क्या लिखोगे यहाँ पे? C क्रॉस A प्लस C क्रॉस B और C क्रॉस C क्या हो जाएगा? 0 होगा। ऐसा आ गया, चलेगा। अब अगर डॉट करें तो क्या यहाँ पे क्या आएगा? क्या ये A डॉट B क्रॉस A लिखोगे? ऐसा चलेगा। अब इन दोनों को देख के तुमको क्या ख्याल आ रहा है? कट जाएगा? नहीं, अपोजिट साइन का होगा, नहीं कट जाएगा, चलेगा। अब सोचो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? प्लस A डॉट C क्रॉस A, ऐसा बोलोगे? ऐसा बोलोगे। अब अगर बॉक्स लिखना चाहोगे तो यहाँ से क्या आएगा? A B A और यहाँ से भी क्या आ गया? A C A। अब बताओ दो सेम आया तो क्या होगा? 0 होगा। 0 आंसर आएगा, खत्म। क्लियर सबको? चलेगा। चलो रोहन बताओ कुछ अलग सा। एक दूसरा मेथड ले सकते हैं, स्केलर ऑफ ABC टू सेट डिटरमिनेंट ऑफ उसकी कोएफिशिएंट्स लेके। हाँ, क्या इसको अपन बॉक्स लिख सकते हैं? बॉक्स A और यहाँ पे दूसरा क्या लिख सकते हो? B प्लस C। क्या इसको STP में लिख सकते हैं क्या? और लास्ट में क्या लिख दोगे? A प्लस B प्लस C। क्या यही आपको फाइंड करने के लिए बोला है? यही बोला है ना? ये अभी आगे अपन पढ़ने वाले हैं। ये किसके इक्वल होता है पता है? ये इक्वल होता है ABC इनटू डिटरमिनेंट ऑफ। हाँ, ये AB है और ये कैसे 0 हुआ? अच्छा ये दोनों कैसे कट गया ऐसा? नहीं ये इनका STP। अच्छा देखो ये क्या कोप्लेनर हो जाएगा? यहाँ पे देखो A है हाँ हो जाएगा। अभी यही तो पढ़े थे। हाँ, अब चलो इसको ना तुम ऐसे लिख लो। यहाँ पे A का कोफिशिएंट क्या है? 1 है पहले वाले में। B का कोफिशिएंट क्या है? 0 है। और C का कोफिशिएंट क्या है? 0 है। ऐसा लिख सकते हैं पहले वाले को, ठीक है। दूसरे वाले को क्या लिखोगे आप? A का कोफिशिएंट क्या है? 0 है, ठीक है। और B का कोफिशिएंट क्या है? 1 है। और C का कोफिशिएंट क्या है? 1 है। क्या ऐसा लिखोगे दूसरे वाले को? तीसरे वाले को हमने लिख दिया कुछ ऐसा जैसा लिखा हुआ है, वो तीनों है इसमें, A प्लस B प्लस C, ऐसा है, ठीक है ना। अगर यहाँ पे देखो तीनों में क्या A B C इन्वॉल्व है, ठीक है। उसका कोफिशिएंट अपन 0 रख लिए, जहाँ पे मान के चलो इसमें B नहीं था तो B का कोफिशिएंट अपन 0 रख लिए, चलेगा। इसका बॉक्स किसके इक्वल होता है आगे अपन नोट पढ़ने वाले हैं, तो डिटर्मिनेंट पहले लिख लेते हैं, ठीक है ना। डिटर्मिनेंट लिख लिए और यहाँ पे बॉक्स लिख लिए A B और C, ठीक है ना। A B C लिख लिए बॉक्स। अब डिटर्मिनेंट में क्या रखा जाए? तो डिटर्मिनेंट में अपन रखेंगे A का कोफिशिएंट क्या है? 1 है। B का कोफिशिएंट क्या है? 0 है। C का कोफिशिएंट क्या है? 0 है। 0 1 1 1 1 1। अब इसका वैल्यू फाइंड करके देखो, इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 आएगा, तो 0 इंटू बॉक्स क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो आंसर क्या आ गया? 0। समझ में आया? स्मॉल बी और स्मॉल सी जो मतलब क्यों रखा गया, कैसे रखा गया, ये सब अभी नहीं समझना है, आगे अभी आने वाला है ये, ठीक है ना।
थोड़ा रुक जाओ 5-10 मिनट, फिर अच्छे से समझाते हैं। दो का सम तीसरा है तो कोप्लेनेट हो गई। बिल्कुल स्मार्ट बच्चा है ये बोल रहा है जो अगर 2 का सम तीसरा है तो क्या ये कोप्लेनेट होगा? अगर इसको अपन ए वेक्टर बोल दे, इसको बी वेक्टर बोल देते, इसको स्मॉल ए, इसको स्मॉल बी, तो क्या तीसरे को अपन इन दोनों से रिलेट करके लिख पा रहे हैं? अगर रिलेट करके लिख पाएंगे तो क्या होगा? लीनियर कॉम्बिनेशन में, यानी कि तीनों वेक्टर अगर लीनियर कॉम्बिनेशन में होता है तो तीनों क्या होगा? कोप्लेनेट होगा। कोप्लेनेट होगा तो 3D जैसा शेप नहीं बनेगा, शेप नहीं बनेगा तो 0 आएगा, खत्म। समझ में आया सबको? चलिए लिखिए तो इसको फटाफट। हो गया? चलो इस वाले को सॉल्व करो तो। A दिया हुआ है, B दिया हुआ है, C दिया हुआ है। बोला if D is a unit vector such that A dot D equals to 0 और box of B C D equals to 0 then D is equal to फटाफट आंसर बताना है क्या होगा। जो बच्चा ट्राई करेगा सबका आंसर आएगा। ए आ रहा है? यस सर। अच्छा, कहीं तुम ऑप्शन से तो नहीं बता रही हो, मतलब एलिमिनेट करके चेक तो नहीं कर रही हो? जो चलो D है और A है, डॉट करके देखते हैं किसके साथ 0 आ रहा है, ऐसा तो नहीं कर रही हो तुम? नो सर। नहीं। अच्छा, तो D क्या लेट कर लिया जाए क्या? यस सर। ठीक है, तो D को तुम लोग सॉल्व करो। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट अभी नहीं पता है ना? चलो सॉल्व करो तुम लोग। क्या तीक्ष्ण सॉल्व हुआ तुमसे? हो गया? क्या आ रहा है? कोप्लेनर हो जाएंगे। अच्छा, A हो जाएगा। लेट D वेक्टर इक्वल्स टू D1 I कैप प्लस एक्स वाई जेड लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, नहीं तो D1 लिखने में अच्छा नहीं लगेगा। तो एक्स आई वाई जे प्लस जेड के, ऐसा नहीं। एक तो यूनिट वेक्टर बोला है, तो यूनिट वेक्टर बोलने का मतलब क्या होता है यार? मॉड D इक्वल्स टू क्या 1 होता है, तो इसका स्क्वायर भी 1 होता है। तो यहाँ से क्या बोलोगे? क्या ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर क्या होगा आपका? 1 के इक्वल होगा। पहला आ गया। अब A डॉट D करेंगे तो क्या आएगा? A डॉट D करके देखो, A डॉट D इसने बोला है जो 0 के इक्वल है, तो यहाँ से क्या मिलेगा? x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। क्या आप बताओगे x इक्वल्स टू वाई है? बताओ ऐसा। तो अगर x इक्वल्स टू वाई होगा तो पहले वाले इक्वेशन को थोड़ा मॉडिफाई कर लें। क्या लिख दें? 2x स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू 1, चलेगा? अब बॉक्स वाला इंफॉर्मेशन दिया हुआ है वो भी यूज कर लिया जाए। तो बॉक्स बोला है किसके इक्वल है? 0 के इक्वल है। A डॉट D से ये कंक्लूजन कैसे निकाला? A डॉट D करोगे तो देखो I x, तो x आएगा, माइनस जे है और यहाँ पे y है तो क्या होगा? माइनस वाई। यस सर। हाँ, तो अब बॉक्स देखो B C D, इसका बॉक्स किसके इक्वल है? 0 के इक्वल है। तो बॉक्स बना लो भाई। B क्या है आपका? तो 0 1 माइनस 1 और C आपका क्या है? C आपका है माइनस 1 0 1 और D x y z है इक्वल्स टू 0, ऐसा है। ठीक है, अब यहाँ से इसको अगर ओपन करोगे तो क्या आ रहा है बताओ?
-1 के साथ इसको हटाए -z -x और -1 के साथ इसको हटाओ -y इक्वल्स टू 0, ऐसा आएगा। तो यहाँ से आ गया आपका z + x + y इक्वल्स टू 0। क्लियर है सबको? यही आ रहा है ना। अब सोचो x इक्वल्स टू y है तो क्या z + 2x इक्वल्स टू 0 होगा? क्या z इक्वल्स टू -2x लिखोगे? यही लिखोगे ना। तो z इक्वल्स टू -2x क्या इसमें रख दिया जाए? क्या हर्ट्स? तो यहाँ से क्या होगा 2x² + 4x² इक्वल्स टू 1, तो 6x² इक्वल्स टू 1, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा +-1/√6। क्लियर है? चलेगा। अब सोचो d जो था आपका, d क्या था? d है आपका x को रहने दो, इसको x i और y भी x के इक्वल है तो xj, और z आपका क्या है -2xk है। क्या इसमें से x कॉमन ले लिया जाए तो क्या बन जाएगा i + j -2k, और x का वैल्यू क्या है आपका +-1/√6। तो क्या आगरा आंसर होगा? समझ में आया सबको? सिंपल है ना। चलिए लिखिए तो इसको। अच्छा, आज तो दुर्गा पूजा स्टार्ट हुआ है ना? नहीं, तुम लोग कभी मेला देखने गए हो? देखने गए थे सर। अच्छा, रावण वावण जलाए हो कि नहीं कभी? हाँ, अच्छा, सही। एक बार तो जब बचपन में ऐसा हुआ था ना, रावण उस बार जल ही नहीं पाया था, इतनी बारिश हो गई थी। ऐसा हुआ है तुम लोग के? नहीं, इधर तो नहीं हुआ है, बच गया था रावण। छोटा बना के खुद से। अच्छा, छोटा बना के भी जलाए हो खुद से? नहीं, पटाखा लगा के। सही, लिख लिया आपने? चलो, ये तो मतलब एक बार फिर से चीज़ों को देख लेते हैं, रिवीजन टाइप का, लिखना नहीं है। इसमें ये फाइनल आंसर आया कैसे? ये तो कहीं पता नहीं चला। अच्छा, ये कहाँ लिखा है? अरे तुम्हें x y ये सब मिल गया ना, यहाँ पे d आ गया, x + y + z, तो x आपका x है, y x के इक्वल है, और z तुम्हारा -2x के इक्वल है, तो x कॉमन ले लो, तो यहाँ से क्या हो जाएगा i + j + -2k। x का वैल्यू यहाँ पे चिपका दो, चलेगा? हाँ सर, चलना चाहिए, चला दो फिर। तो यहाँ पे देखो a, इसको क्या लिख सकते हो? क्या इसको लिखेंगे a b c, बॉक्स ऑफ a b c, और ये भी क्या होगा? क्या बॉक्स ऑफ a b c ही होगा? अगर ऐसा लिखा हुआ है a.b × c, तो क्या अपन इसी को लिख सकते हैं a × b.c? कोई दिक्कत है इसमें? नहीं है। अगर अपन यहाँ पे पोजीशन इंटरचेंज कर रहे हैं, देखो b पहले यहाँ पे a b c, आपने क्या किया, इसको यहाँ पे भेज दिया, इसको यहाँ पे भेज दिया। अगर चेंज करेंगे तो क्या आएगा? माइनस आएगा बाहर, तो माइनस आएगा बाहर। क्लियर है? उसके बाद अगर साइक्लिक ऑर्डर में है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। नहीं, आपने अभी देखा था ना, यहाँ पे A है, ये B है और ये C है। अगर एक साइकिल ये वाला आप फॉलो कर रहे हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप लिखोगे A B C, ये किसके इक्वल होगा? क्या ये बॉक्स ऑफ B C A के इक्वल होगा? क्या ये बॉक्स ऑफ C A B के इक्वल होगा? अगर साइकिल ब्रेक होगा तो क्या बोलोगे? माइनस आएगा, खत्म। अगर दो सेम हो गया बॉक्स के अंदर तो क्या ये कोप्लेनर होगा? 3D जैसा शेप बनेगा? नहीं बनेगा। 3D जैसा शेप नहीं बनेगा तो वॉल्यूम क्या होगा? 0। तो ये क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा, ख़त्म। अब यहाँ पे बोला है अगर वही चीज़ है, अगर बॉक्स 0 आ रहा है तो क्या बोल सकते हैं? कोप्लेनर टाइप का होगा।
समझ में आ रही बातें? ठीक है, अब चलो इसके बारे में बात करते हैं। ये क्या इसके इक्वल लिख सकते हो? डिटर्मिनेंट वाला प्रॉपर्टी यूज करो। डिटर्मिनेंट में क्या लिखते थे? ये पहले उस पर आएगा, ठीक है, तो क्या इसको स्प्लिट कर सकते हैं अपन? कर सकते हैं। तो आप ऐसे याद रखो, ए प्लस बी है और ये सी और डी अलग है, तो क्या अपन लिख सकते हैं? ए सी डी, यानी कि 2 रो नीचे का सेम है, ठीक है ना, ऊपर वाले को अपन स्प्लिट किए हैं। याद है सबको डिटर्मिनेंट वाला प्रॉपर्टी? वहीं से ही आ रहा है। फिर क्या लिख देंगे? बी सी डी। क्लियर है? चलेगा। अब यहाँ पे बताओ, अगर ऐसा लिखा हुआ है ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए लिखा हुआ है, तो इसको किस मेथड से करना चाहोगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा? क्या अभी जो शॉर्टकट एक बताए थे याद है कुछ? बताओ। क्या यहाँ पे सी का कोएफिशिएंट क्या है? 0 है पहले वाले में, 1 1 0, ठीक है ना। यहाँ पे 0 1 1 होगा और यहाँ पे 1 0 1 लिखेंगे और बॉक्स क्या आ जाएगा? ए बी सी। अब देखो तो इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 2 के इक्वल आ रहा है? आ रहा है, तो ये इसके इक्वल होगा। क्लियर है? अब चलो, जैसे इस बच्चे ने बोला, हर्ष ने बोला, जो अगर इन तीनों का सम करेंगे तो किसके इक्वल आ रहा है? 0 बोला था ना। अगर तीनों को अगर रिलेट करके लिख पा रहे हैं तो क्या ये तीनों वेक्टर जो होगा, अगर इंडिविजुअल बात करें, इसको x वेक्टर, इसको y और इसको z, तो तीनों का सम क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। तो 0 आ रहा है तो क्या होगा? वो कोप्लेनर होगा। कोप्लेनर होगा तो वॉल्यूम क्या आएगा? 0 आएगा। चलेगा। या फिर तुम ऊपर वाले कॉन्सेप्ट का यूज करना चाहोगे तो क्या लिखोगे? 1 -1 0 0 1 -1 -1 0 1, और यहाँ से क्या होगा? क्या ये A B C ऐसा होगा? अब देखो तो इसका डिटर्मिनेंट किसके इक्वल आ रहा है? 0 के इक्वल आ रहा है? आ रहा है, तो ये आ गया तुम्हारा 0। चलेगा। अब देखो यहाँ पे A क्रॉस B लिखा हुआ है, B क्रॉस C और C क्रॉस A लिखा हुआ है। A क्रॉस B, B क्रॉस C, C क्रॉस A, तो ये किसके इक्वल होता है? बॉक्स A B C स्क्वायर के इक्वल होता है, ठीक है ना। चलेगा। ये आप कैसे रिलेट कर सकते हो? क्या 2 डिटर्मिनेंट का मल्टीप्लिकेशन अपन पढ़े थे? हाँ, क्या उससे रिलेट कर सकते हो तुम? कर सकते हो। चलो लिखो इसको फटाफट, स्टार्टिंग से लिखें फटाफट। हाँ पहले, हाँ बताते हैं। ये तो लिख चुके हो? ये भी हो चुका है, ये भी हो चुका है, ये नहीं हुआ है। चलो रोहन, लास्ट वाला बताओ कैसे होगा? तो 2 अलग-अलग डिटर्मिनेंट्स के फॉर्म में मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिखेंगे तो यही आ जाएगा, या फिर हम चाहें तो 2 ब्रेक कर, यस सर, ट्रिपल स्केलर की फॉर्म में भी कर सकते हैं, 2 ट्रिपल स्केलर के बता के। देखो, या तो अपन क्या कर सकते हैं, इसको ब्रेक करेंगे तो तुम्हें डायरेक्ट दिख जाएगा बॉक्स जैसा, सिंप्लीफाई करोगे तो, ठीक है ना, ऐसा। या फिर अगर तुम इसको सिंप्लीफाई करना चाहोगे ना तो तुम्हें पता चलेगा जो एक्चुअल में ये 2 डिटर्मिनेंट का मल्टीप्लिकेशन है, और वो डिटर्मिनेंट किस किस से बना है? ए बी सी से बना है। ये भी ए बी सी से और ये भी ए बी सी से, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा तो क्या होगा? स्क्वायर आ जाएगा। ऐसा है। तुम एक बार ब्रेक करके लिखो इसको। हाँ जी बताइए। क्रॉस बी को डिटरमिनेंट में लिख कैसे रहे, मतलब एक ही उसमें, ये नहीं समझ आया। हाँ, क्रॉस को कैसे लिख रहे हैं? सबसे पहले सोचो, a1 b1 प्लस a2 b2 ऐसे। हाँ ऐसे लिख रहे हैं, और कैसे लिखेंगे? पर उसके बाद वाला b1 c1 प्लस b2 c2। बिल्कुल ऐसे ही, c1 c2 c3। चलिए इसको लिख डालिए तो। हो गया? सिंप्लीफाई करते हैं। किसका? ये लास्ट वाला? यस, सिंप्लीफाई कर दें। अच्छा, करना चाह तो नहीं रहे, तुम बता रहे हो तो कर देंगे। इसको ओपन करके कर दीजिए सर एक। तो ये क्या लिखोगे? A क्रॉस B, तुम्हें क्रॉस भी अभी नहीं आता है ना,
ये भी तो दिक्कत है। डॉट इसको क्या लिख सकते हैं अपन, बी क्रॉस सी क्रॉस C को A और A भी C क्रॉस A तो उसका डायरेक्टली दिख जाएगा। ऐसा। अब तुम्हें वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट आते हैं? नहीं आते हैं, दूर दूर पास पास नहीं आता है ना। तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट आता है तो इसको कुछ अपन x बोल देते हैं, ठीक है ना। फिर इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ करेंगे, फिर ओपन करेंगे। अच्छा तो वहीं पे बता दीजिए वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट के बाद। अच्छा, तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है, जैसे देखो ये A क्रॉस यहाँ पे ये B क्रॉस C है, ठीक है ना। तो इसको क्या लिखेंगे, A डॉट C वेक्टर B माइनस A डॉट B वेक्टर C, ऐसा लिखते हैं, ठीक है ना, चलेगा। तो आप ऐसा सोच लो, इसी वाले को आप ना x की जगह x रख लो, इसको x रख दो, आप लेट कर लो, ये क्या आपका x वेक्टर है, ठीक है ना। इसको x वेक्टर बोल दिए। तो x वेक्टर बोलेंगे तो अगर अंदर में मल्टीप्लाई करोगे तो आप क्या लिखोगे, क्या ये a क्रॉस b डॉट क्या हो जाएगा अंदर में, क्या x डॉट c लिखोगे, क्या x डॉट c सॉरी x डॉट a वेक्टर c लिखोगे, माइनस क्या हो जाएगा x डॉट c वेक्टर a, ऐसा लिखेंगे, चलेगा। मतलब ये जब पढ़ोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा और याद भी हो जाएगा। पहले दूर वाले को डॉट करते हैं, फिर क्या करते हैं, पास वाले के साथ करते हैं, ऐसा। तो ये आ गया। अब सोचो x आपका क्या है, b क्रॉस c है, तो सोचो b क्रॉस c करेंगे, मतलब b क्रॉस c डॉट क्या आएगा, a आएगा। तो यहाँ से b क्रॉस डॉट a आएगा, तो तुम इसको क्या लिख सकते हो, बॉक्स लिख सकते हो, b c a और यहाँ पे c वेक्टर हो जाएगा, ऐसा लिखोगे। थोड़ा समझने का ट्राई करना, नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास में आ जाएगा आपको। x की जगह पे ये रखोगे तो अब बताओ बॉक्स इसका 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और बाहर में ये लिखा हुआ है, फिर सोचो ये वाला इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो फिर से बॉक्स ही तो बन जाएगा, तो बॉक्स बॉक्स क्या हो जाएगा, बॉक्स का स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आया अद्वैत? एक बार फिर से बता दीजिए। अच्छा, मतलब मुझे अच्छे से ही बताना चाहिए, नहीं बस लास्ट स्टेप बता दीजिए, वो जो आपने a क्रॉस b डॉट मतलब उसके बाद क्या है। तो ये तो भी आप वेक्टर प्रोडक्ट में सच बताएंगे ना। हाँ हाँ बताएंगे ना, इसलिए तो नहीं चाह रहे हैं ना। देखो a क्रॉस b, सबसे पहले इन दोनों को क्रॉस कर लो, ठीक है ना। इसको हमने बोल दिया x वेक्टर और इसको बोल दिया c क्रॉस a। तो अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, मल्टीप्लाई करने के लिए ये वाला एक मेथड हमने तुम्हें बता दिया, जो ऐसे मल्टीप्लिकेशन होता है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का। पहले क्या करते हैं, a का डॉट c के साथ करते हैं, मतलब दूर वाले के साथ डॉट कर लिए, फिर क्या करेंगे, पास वाले के साथ डॉट करेंगे और जो बच गया उसके साथ लिख देंगे माइनस लगा के। तो सोचो यहाँ पे ये x है तो क्या होगा, x डॉट a होगा इंटू c वेक्टर, ठीक है, माइनस क्या हो जाएगा, x डॉट c a वेक्टर। अब सोचो x के प्लेस पे क्या है तुम्हारा, b क्रॉस c है, तो b क्रॉस c डॉट a करोगे तो क्या वो बॉक्स नहीं बनेगा, बनेगा। तो b c a का बॉक्स बन गया। इसमें सोचो तुम इसके जगह पे बी सी डॉट सी देखोगे तो सी सी तो सेम आ गया, तो 0 आ जाएगा, तो ये 0 आ गया। अब देखो बाहर में क्या रखा हुआ है, a क्रॉस b, इसका अगर इसके साथ अगर डॉट कर रहे हैं तो क्या आएगा, यहाँ पे c डॉट ये आएगा, फिर से बॉक्स बन जाएगा, तो बॉक्स का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है ना, चलेगा। ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये वाला लिखो बस, वो बाद में समझ ही लोगे तुम। चलो आगे बढ़े। हाँ, अब ये प्रॉपर्टी अपन बात कर रहे थे, ठीक है ना, जिसके बारे में बोल रहे थे, जो शॉर्टकट अपन मार सकते हैं। अभी 2-3 किए हैं ना। इसमें क्या है, a वेक्टर जो है वो किसके टर्म में लिखा हुआ है, l m और n के टर्म में लिखा हुआ है, b वेक्टर भी l m n के टर्म में लिखा हुआ है, c वेक्टर भी l m n के टर्म्स में लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब इन तीनों वेक्टर का अपन बॉक्स फाइंड कर रहे हैं, तो बॉक्स फाइंड कर रहे हैं तो शॉर्टकट क्या मार सकते हैं अपन, डिटर्मिनेंट लिख सकते हैं यहाँ पे a1 a2 a3, यानी कि l m n का जो कोफिशिएंट है, जैसा आपने a b c का कोफिशिएंट लिखा था, ऐसे ही यहाँ पे b का जो मतलब b वेक्टर है वो l m n के टर्म्स में है, तो उसके कोफिशिएंट को लिख दो, ऐसे ही c का लिख दो, और यहाँ पे बॉक्स क्या आ जाएगा, l m n आ जाएगा,
ठीक है ना। अब आपके मन में अगर सवाल आ रहा होगा भाई ये ऐसे कैसे, ठीक है ना, ऐसे कैसे, तो आप क्या करो, L को लिख लो L1 L2 L3 के टर्म्स में, M को लिख लो M1 M2 M3 के टर्म्स में, ऐसे ही N को लिख लो N1 N2 N3 के टर्म्स में। अब उसको A1 से मल्टीप्लाई करो, A2 से मल्टीप्लाई करो, A3 से मल्टीप्लाई करो, B1 B2 B3, मतलब थोड़ा सा फैला दो। अब निकालो बॉक्स डिटर्मिनेंट, तो तुम्हें पता चलेगा ये ऐसा है, मतलब दो डिटर्मिनेंट का मल्टीप्लिकेशन टाइप का अरेंज कर सकते हैं उसको, ठीक है ना। तो इतना क्यों करें, कोई मतलब तो नहीं है ना, तो फटाफट इसको याद कर लो। क्लियर सबको? चलो एक क्वेश्चन बता दो, बॉक्स तुम्हें चाहिए A B C को अच्छे से लिखा जाए। हमें अगर फाइंड करना हो 2L + 3M + 6N, और तीसरा मतलब दूसरा है अपने पास L + M, और ये है अपने पास 2L + 3M + N। तो क्या इसका बॉक्स अपन फाइंड कर सकते हैं फटाफट? कैसे भाई? डिटर्मिनेंट किनारे लिख देंगे और 2 3 6 1 1 0, वो दिख रहा है क्या तुम लोगों को? 2 3 नहीं दिख रहा है। यहाँ पर तो आ जाता है, क्वेश्चन भी अप्लाई करते हैं। 1 3 पढ़ोगे तब ना अप्लाई कर पाओगे, पढ़ते नहीं हो तो कहाँ से अप्लाई करोगे? नहीं, एक बार पढ़ के रख देना है कॉपी को, तो ऐसे में थोड़ी ना सिलेक्शन होता है, बार बार पढ़ना पड़ता है चीज़ों को, तब जाके क्लियर होता है। कई बार तुम एक बार पढ़े होगे चीज़ों को ऊपर ऊपर समझे होगे, दूसरी बार पढ़े होगे तुम्हें लगा अच्छा ऐसा भी होता है, तीसरी बार में और अच्छे से समझोगे। जो थ्योरी पार्ट मतलब जो तुम्हारा लेक्चर नोट्स है, लेक्चर नोट्स तो पूरा तुम्हारे माइंड में छपा हुआ रहना चाहिए। अगर ऐसा हो कर लिए और थोड़ा प्रैक्टिस कर लिए तो देखते हैं कैसे सिलेक्शन नहीं होता है। बिल्कुल होगा। लिख लिया? चलो यहाँ पे सोचो तो अगर अपन इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो मल्टीप्लाई किसको कर रहे होंगे? दो डिटर्मिनेंट को ही तो मल्टीप्लाई कर रहे होंगे ना। ठीक है, तो दो डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लाई कर, यहाँ फिर ऐसे सोचो ना, इसको तुम लिखना चाहोगे तो क्या दो डिटर्मिनेंट का मल्टीप्लिकेशन अपन नहीं लिख सकते हैं? इस पर तो बहुत सारे क्वेश्चन किए थे एक साथ, तो अगर लिखेंगे तो क्या आएगा? क्या ऐसा ही आएगा? ये L M N और A B C का बॉक्स का मल्टीप्लिकेशन। अभी तुम्हें इसलिए नहीं दिख रहा होगा क्योंकि इसका कंपोनेंट तुम्हें अच्छे से नहीं दिख रहा होगा। नहीं ऐसा है क्या? L1 L2 L3 इस टाइप का लिखना चाह रहे हो या फिर चलेगा ऐसे? चलेगा। अच्छा ये बॉक्स कैसे हो गया? सोचो L तुम्हारा कुछ ऐसा होगा, L1 I + L2 J + L3 K, ऐसा है, ठीक है ना। ऐसे ही तुम्हारा A भी डिफाइंड है, M भी डिफाइंड है। तो यहाँ पे सोचो ये किस टाइप से लिखा होगा, मैं डायरेक्ट इसी को लिख देता हूँ। तो क्या ये L1 A1 + L2 A2 + L3 A3 लिखा होगा क्या? ऐसा। बगल में क्या होगा? क्या ये L1 B1 + L2 B2 + L3 B3 होगा? फिर उसके बगल में क्या होगा? क्या ये L1 C1 + L2 C2 + L3 C3 होगा? ऐसा। अगर इसको स्प्लिट करोगे तो क्या दो डिटर्मिनेंट अपन लिखेंगे? मतलब यहाँ पे भी कुछ आ रहा होगा, ऐसे ही यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। तो दो डिटर्मिनेंट में अपन स्प्लिट करेंगे तो वो एक डिटर्मिनेंट क्या होगा? एक हो जाएगा L1 L2 L3 वाला, M1 M2 M3 N1 N2 N3 इंटू यहाँ पे क्या लिखोगे? A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। समझ में आया? तो ये क्या है? तुम्हारा बॉक्स ही है ना। ये किसका बॉक्स है? L M N का बॉक्स है। बगल वाला किसका है? A B C का बॉक्स है। समझ में आया? लेकिन इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। हाँ हाँ, मतलब L1 A1 + L2 B1 + L। अच्छा मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं? अरे डॉट यहाँ पे लिखा हुआ है L.A है। यस सर।
हाँ L डॉट A है तो L तुम्हारा डिफाइन किया हुआ है ना, इससे A भी तुमने डिफाइन किया, डॉट करोगे तो क्या होगा, L1 A1 होगा, L2 A2 होगा, L3 A3 होगा। तो सर यहाँ रो वाइज मल्टीप्लिकेशन। अच्छा ठीक है, ऐसे याद रख लेना है। क्लियर है सबको? हाँ। अब चलो अगर मैं तुमसे बोलूं जो L M N के प्लेस पे भी A B C आ जाए तो क्या होगा? क्या यहाँ पे भी जो L के प्लेस पे A आ गया तो यहाँ पे A हो जाएगा और यहाँ पे B और यहाँ पे B C इस टाइप का होगा? ऐसा होगा। तो अब फायदा इसका क्या लेंगे अपन? तो फायदा लेंगे अगर ऐसा हो जाए, बॉक्स का क्या हो जाए, स्क्वायर हो जाए। अगर बॉक्स का स्क्वायर होगा तो क्या याद रखेंगे? ये आपको लग रहा होगा जो काम आएगा कि नहीं आएगा, बहुत आएगा। कैसे याद रखेंगे पहले ये सीखते हैं, आपको पता है कैसे आता है। अब चलो सबसे पहले ना यहाँ पे लिख लो A, ठीक है ना, B C, सब देख लो एक बार। यहाँ पे भी लिख लो A B C, A B C, ऐसा लिख दिए। अब एक बार A लिखना है, एक बार B लिखना है, एक बार C लिखना है। चाहे तुम इसमें A लिख लो, इसमें B लिख लो, इसमें C लिख लो। तो देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, A और इसको क्या लिख लें, डॉट B और यहाँ से C, ऐसा आ जाएगा। क्लियर है? ये आया कहाँ से? ये जो अपन पढ़े हैं ना, इसी में ना L M N को रिप्लेस कर दो आप A B C से, आ जाएगा। समझ में आया सबको? हाँ, ये वाला भी आ गया। अब चलो ये याद है कुछ ऐसा पढ़े थे अपन? याद आ रहा है। हाँ, एक तो तुम्हें मैंने पढ़ाया था किन किन बातों का ध्यान रखना है। जो देखो A डॉट B, मॉड A डॉट B का स्क्वायर आप किसके इक्वल लिखते हो? क्या ये मॉड A स्क्वायर मॉड B स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा लिखोगे क्या? और A क्रॉस B, मॉड A क्रॉस B का स्क्वायर किसके इक्वल लिखोगे? मॉड A स्क्वायर मॉड B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अगर दोनों को ऐड कर दें तो इधर क्या आएगा, मॉड A डॉट B स्क्वायर प्लस मॉड A क्रॉस B स्क्वायर इक्वल्स टू क्या, ये मॉड A स्क्वायर B स्क्वायर होगा क्या? ये आपको याद रखना चाहिए, ठीक है ना, ऐसा। अब चलो इसके बारे में अपन बात करते हैं। ये किसके इक्वल हो जाएगा? इस वाले को राइट हैंड साइड शिफ्ट कर सकते हो आप? कर सकते हो। अगर राइट हैंड साइड शिफ्ट करोगे तो ये तुम्हारा आ गया मॉड A मॉड B स्क्वायर माइनस मॉड A डॉट B स्क्वायर, यही ना। अब चलो इसको डिटर्मिनेंट में अपन अरेंज कर सकते हैं? कर सकते हैं। देखो आ गया। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये वाला आएगा, इसको करोगे तो ये वाला आएगा, ऐसा। समझ में आई बातें? तो इसको भी याद रखने के लिए तुम ऐसा सोच सकते हो, जो क्या करें, A B, यहाँ पे भी क्या लिख लें, A B। अब एक बार क्या करते हैं, डॉट A डॉट B डॉट B। क्लियर है सबको? चलेगा? ठीक है, तो वापस से अब लिखना चाहिए। ये वाला हो गया था, लिख लिए थे आप? यस सर। ये वाला हो गया था? नहीं, चलो फटाफट लिखो तो इसको। सिर्फ ये वाला लिखना, वाइट वाला। एक्सक्यूज मी सर, लास्ट वाले का एक और बार बता देंगे? बिल्कुल बताएंगे, वहाँ पे पहुँचने दो, बताएंगे। ओके सर। अभी तक जितना वेक्टर हो गया ना, इसको कम से कम 2 बार पढ़ना, ठीक है? एक बार रिवीजन करना, फिर जो होमवर्क दिया गया है उसको सॉल्व करना। अच्छा, यही था ना लास्ट वाला? यस सर। हाँ,
तो इसमें कहाँ पे समझ में, ये वाला आ गया, क्लियर है? ये सर उसके बाद से इसके बाद से अब सोचो मॉड ए क्रॉस बी स्क्वायर, इस वाले को अपन राइट हैंड साइड शिफ्ट कर सकते हैं, इसके इक्वल होगा? होगा। Yes, sir. अब बताओ इसको अगर तुम चाहोगे डिटर्मिनेंट में अरेंज करना तो कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो हमने क्या कर लिया, जैसे पिछले वाले को लिखे थे ना, तो ऐसे ही इसको भी लिख दिया, पहले ए बी सी लिख दिया, यहाँ पे ए बी सी लिख दिया, डॉट ए डॉट बी डॉट सी। अब देखो तो इसका वैल्यू किसके इक्वल होगा? मॉड बी स्क्वायर के इक्वल होगा। इसका Yes. किसके? मॉड ए स्क्वायर के इक्वल होगा। तो यहाँ पे ये वाला आ गया। अगर इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला आ जाएगा, नहीं? यस सर। बस सेकंड प्रीवियस साइड आ गई है। ये सारा जो पैसा का रखा गया था वॉल्यूम वाला। अच्छा, वॉल्यूम कहाँ गया? वॉल्यूम कहीं चला गया। ये तो हो गया था। अच्छा, ये हो गया था, ये वाला। देखो इससे अभी जेईई इस मतलब इस थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन आया है जेईई एडवांस में, अभी करने वाले हैं हम लोग। हो गया था। चलो इसको करो तो, ये तो सिंपल सा है। रुक जाओ, पहले 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 इसको करो। बहुत पहले का क्वेश्चन है, 2008 का है। यूनिट लेंथ है, नहीं? ए आ रहा है। अच्छा, रोहन। प्रेरक तुम्हारा? आरुनी? ज्योति? तान्या? सर ए आ गया। अच्छा, ए आ गया। क्या नमन सॉल्व हुआ? दिख नहीं रहेगा अच्छे से? हर्ष? दीति सॉल्व हो रहा है तुमसे? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आ रहा है। क्या डायरेक्ट बैठा दे उसी फॉर्मूला पे? बैठा देते हैं। यस सर। तो वॉल्यूम तो अपने को पता है ना क्या होता है, ए बॉक्स ए बी सी होता है, इसका स्क्वायर फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ से क्या होगा, क्या लिखोगे? ए बी सी, और यहाँ पे भी क्या लिख दोगे? ए बी सी, ए बी सी, ऐसा होगा। अब क्या करें, क्या यहाँ पे डॉट ए कर दें? डॉट ए डॉट ए डॉट ए डॉट बी डॉट बी डॉट बी डॉट सी डॉट सी डॉट सी, ऐसा होगा। अब बताओ ए डॉट ए क्या हो जाएगा भाई? 1 हो जाएगा, बिल्कुल सही, 1 हो जाएगा। ए डॉट बी कितना दिया हुआ है? 1/2 1/2 1/2 1 1/2 1/2 1/2 1, ऐसा हो जाएगा। अब इस बॉक्स का वैल्यू कितना आ रहा है? 1/2 आ रहा है, मतलब इसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू यही आ रहा है, 1/2 आ रहा है। तो अब तुम्हें चाहिए बॉक्स ना, वॉल्यूम चाहिए ना, तो ए बी सी क्या हो जाएगा? क्या ये +-1/√2 होगा? तो वॉल्यूम तो यार पॉजिटिव होता है ना, तो पॉजिटिव होता है तो कौन सा होगा? पहला वाला होगा। क्लियर है? सही है, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ें। ये तो सबसे सॉल्व हुआ होगा ना यार? हाँ,
चलो इसको सॉल्व करके बताओ तो। तो फर्स्ट वेक्टर में आई स्क्वायर है तो हाँ लेमडा स्क्वायर है। सब माइनस नहीं है। हाँ माइनस भी है, रुको लिख देता हूँ। मान के चलो पहला वेक्टर a है तो वो लिखा हुआ है तुम्हारा माइनस लेमडा स्क्वायर आई। ऐसा भी क्यों लिखे इतना, माइनस लेमडा स्क्वायर 1 1 और b है आपका 1 माइनस लेमडा स्क्वायर 1 और c है आपका 1 1 माइनस लेमडा स्क्वायर। ऐसा ठीक है ना। इसने मतलब कोप्लेनर होगा, कोप्लेनर होगा तो क्या होगा यार, वॉल्यूम 0 होगा, तो यानी कि बॉक्स 0 होगा। तो डब्बा 0 कर देते हैं अपन, तो A B C डब्बा 0 हो गया। तो माइनस लेमडा स्क्वायर 1 1 1 माइनस लेमडा स्क्वायर 1 1 और 1 माइनस लेमडा स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से सॉल्व करके बताओ क्या आ रहा है। दो वैल्यू आ रही हैं, प्लस माइनस √2 यही आ रहा है क्या, लेमडा इक्वल्स टू प्लस माइनस √2 चलेगा, ठीक है ना। यस सही, चलो आगे बढ़े। समझ पा रहे हो ना तुम लोग। हाँ बस यही चाहिए और क्या। इस वाले को करके दिखाओ। क्वेश्चन कॉपी कर ले पीछे का भी। कॉपी थोड़ी देर बाद कर लेना, 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं। इसको ना चालाकी के साथ करो, स्मार्ट मेथड से। क्या इसको बॉक्स लिख सकते हैं अपन, A B, मतलब बॉक्स क्या लिखोगे इसको, चलो A+B+C और A+B और A+C। A प्लस B प्लस C ये आ जाएगा। दूसरा क्या लिख देंगे अपन, क्या ये A प्लस B लिख देंगे और तीसरा क्या आ जाएगा A प्लस C, ऐसा आ जाएगा। D आंसर आ रहा है। तो क्या इसको डिटर्मिनेंट वाला मेथड यूज़ करें और यहाँ पे लिख देते हैं A B C। तो यहाँ पे क्या होगा, क्या ये 1 1 1 1 1 0 1 0 1। अच्छा डांस कर रहा है ये तो, चलेगा, ऐसा होगा। अब इसको सॉल्व करो, इसके अबाउट कर लेते हैं ना, ज़्यादा अच्छा होगा। कितना आ रहा है ये, माइनस आ रहा है, -1 आ रहा है क्या, तो माइनस A B C तो दिल्ली हो जाएगा। क्लियर सबको, समझ में आ रहा है ना। चलिए लिखिए तो इसको। तो स्कूल में छुट्टी हो गई होगी तुम लोगों को तो। नहीं सर, ऑफलाइन स्टार्ट। अच्छा ऑफलाइन स्टार्ट हो गया क्या। अच्छा प्री बोर्ड होने वाला है ना तुम लोगों का, हो चुके हैं। अच्छा हमारा होने वाला है खुलने वाला है। हाँ CMS वालों का तो होने वाला है। स्कूल खुलने वाले हैं। स्कूल खुलने वाला, अभी तक तुम्हारे स्कूल खुले नहीं है क्या। नहीं सर, अभी ऑनलाइन मतलब बंद कर रहे हैं, ऐसा आया है मैसेज। अच्छा नहीं जाना, अब नहीं जाना है। पहले भी नहीं जाना था। अच्छा पहले भी नहीं जाना था। अब बिना कंसेंट ही जाने दे रहे, मतलब कह रहे बिना कंसेंट क्या हो। अच्छा तो हमारे तो कब का खोल दिया बिना कंसेंट का, कहते हैं आना होता वरना एब्सेंट। अच्छा CMS में तो ऐसा ही है। तो बोर्ड का जो प्री बोर्ड का सिलेबस तो हो ही चुका है ना तुम लोगों का। हाँ ये था, वेक्टर था। अच्छा अब तो चलो ये गया, ये हो चुका है। हाँ इस वाले को करके दिखाओ तो, दिख रहा है ना क्लियर। लेफ्ट साइड का नहीं दिखा। लेफ्ट साइड का नहीं दिख रहा है, लेफ्ट साइड में। अच्छा
अब दिख रहा है? यस सर। चलो इसका वैल्यू बताओ तो क्या होगा, देखते हैं कौन कौन सोच पाते हैं। इसने वाला सी जो है वो क्या है, परपेंडिकुलर टू है ना, डी आ रहा है, बिल्कुल गलत आंसर आ रहा है आपका। तो सी डॉट ए क्या होगा, 0 होगा, सी आ रहा है, सही आ रहा है। और सी डॉट बी क्या होगा, 0 होगा, ये तो अपने को दे रखा है ना, ऐसा सोचो। अभी तुम्हें आता है, मतलब लिखूंगा तुम्हें लगा अरे क्यों नहीं सोच पाया ऐसा। सर हम इसे पैरेलल पाइप से भी डिस्ट्रैक्ट करके कर सकते हैं डायरेक्टली। बिल्कुल उसी से कर सकते हैं, सिंपल सा हो जाएगा उससे। सही सोच रहे हो, करो करो, सबको करना है सॉल्व। तो जरा पिछला क्वेश्चन में लोग डाल दीजिए। अच्छा पहले इसको करके दिखाओ तुम। सी आ रहा है, सी आ रहा है। सबसे सॉल्व होना चाहिए। तो सी आया। सी आया, ऐसी का। चलो टिक सी आया। तो सी आ गया। अच्छा ये बताओ ये क्या लिखा हुआ है, पहले मुझे ये बता दो। वॉल्यूम ABC का स्क्वायर। ए बी सी का स्क्वायर, बस ये जब समझ में आ गया तो फिर इसमें क्या है, कुछ है। इसको आप क्या लिखते हो, ए बी सी, ए बी सी, वो तो तुमको कंफ्यूज करने के लिए लिखा है वैसा। ए बी डायरेक्टली भी कर सकते हैं, यस सर। तो डायरेक्टली भी कर लेंगे। और यहाँ पे बी बी, लेकिन ये अच्छा लग रहा है ना इसे। और यहाँ पे सी सी सी। अब बताओ सी डॉट ए और सी डॉट बी क्या है, 0 है? 0 है, तो 0 रख दो इन लोगों को। तो 0 कौन कौन सा आ जाएगा भाई आपका, सी डॉट ए, तो ये आपका 0 आ गया। सी डॉट बी ये भी 0 आ गया, और सी डॉट ए ये भी 0 आ जाएगा, और ये भी 0 आ जाएगा। नहीं, और आपको क्या गिवन है, ये सब यूनिट वेक्टर है ना? नहीं यूनिट वेक्टर नहीं है। अब आपको दिया हुआ है ए डॉट बी, ठीक है, ए और बी के बीच का एंगल कितना है, π/6 है। तो इसको क्या लिख सकते हो, यहाँ पे क्या ये मॉड ए स्क्वायर हो जाएगा ऐसा, और इसको क्या लिख सकते हैं, क्या ये मॉड ए मॉड बी और कॉस, इसको क्या लिख दोगे, √3/2 लिखोगे 0, और ये क्या हो जाएगा मॉड ए मॉड बी √3/2, और ये मॉड बी स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ से 0 0 0 मॉड सी स्क्वायर हो जाएगा। चलेगा, इसको सॉल्व कर सकते हैं अपन। इसके बाद ओपन कर लो, आ जाएगा। क्लियर है? अब ये बच्चा बोल रहा है इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। डायरेक्ट कैसे करना चाह रहे हो? सर A क्रॉस B डॉट C। अच्छा A क्रॉस B डॉट C से करना चाह रहे हो, बिल्कुल कर सकते हैं। इसके बाद अच्छा लास्ट क्वेश्चन है आज का। चलो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं अपन, डिस्कशन करते हैं। वेक्टर आपको पता है कितना होमवर्क दिया गया है, उतना करके लाना, और उसमें ये भी ऐड कर देना, और वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन फाइंड करके लाना। तो 1/6 हो जाएगा स्केल ऑफ टू। कैसे होता है वो 1/6? क्या टेट्राहेड्रन का जो शेप बनता है वो इस टाइप का होता है ना? यस। हाँ,
तो सोचो क्या होगा, इसको डायगोनल को मिलाओगे, मतलब सोचो कैसे बताऊँ मैं, ये वाला रूम है, ठीक है ना। अब इस डायगोनल को यहाँ से वहाँ मिलाओ, ठीक है, बेस बना। अब क्या करोगे, उसके बाद तुम इसको इससे मिला दो, इस वाले को इससे मिला दो, ठीक है ना। इसको मिलाए, इसको मिलाए, ठीक है। अभी तक तुम्हें एक साइड ये मिला, दूसरा साइड ये मिला, तीसरा साइड तुम क्या कर लो, इसको चलो उसको इधर से मिला लो, यहाँ पे तीनों यहाँ पे जॉइंट हुआ, ऐसा टेट्राहेड्रन बना। तो ऐसा ऐसा क्या लग रहा है, 6 शेप बनेगा, 6 शेप बनेगा ऐसा ऐसा, ठीक है ना। तो 6 शेप बनेगा तो क्या होगा, वो जो पैरेललोपाइप का वॉल्यूम है उसका क्या हो जाएगा, 1/6 पार्ट हो जाएगा। तो 1/6 इंटू क्या हो जाएगा, बॉक्स ABC, ठीक है ना, ऐसा। हाँ, ये तो केमिस्ट्री में भी पढ़े होगे ना, CH4 का शेप यही होता है ना। हाँ, यही होता है, यही तो। चलो ओके, बाय, गुड नाइट।